मैदान में निकल गई है। अब भाई मुद्दा जो है वो बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि नीट छात्रा संवेदना वाले मामले में लगातार कुछ न कुछ अपडेट आ रहा है। लगातार पुलिस की कार्रवाई पे सवाल उठा, लगातार जो है वो अलग अलग तथ्य सामने आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए कि एक आम आदमी जो भी इस खबर को सुन रहा है उसका खून खौल जा रहा है, उसको दुख हो रहा है, वो गुस्से से भर जा रहा है और इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात कर रहा है। कितने सारे छात्र संगठन जो है वो सामने आए, कितने सारे छात्र छात्राएं सामने आए, बहुत सारे लोग जो हैं वो एक आम नागरिक जिनका उस मामले से शायद कोई लेना देना भी नहीं हो सकता था, वो भी आगे आकर जो है वो न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रक्रम के बीच में हमारे नेताजी कहाँ हैं? माने सत्ता पक्ष से कोई एगो नेता या विपक्ष के कोई एगो नेता, कहीं से कोई जो है वो नजरे नहीं आ रहे हैं। जनता को अगर पता होगा तो शायद वो लोग हमको बताएगी। इसलिए हम सोचे हैं ना कि जरा जनता के बीच में चलते हैं और जरा उनसे जानते हैं कि संवेदना वाले मामले पर आखिर नेताजी चुप क्यों हैं। आइए, इतना गंभीर मामला है और इसको कोई भी पार्टी, कोई भी नेता गंभीर विषय नहीं समझ रहा है, इस पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ये अब सरकार ही बता सकती है। वो इस मैटर पे किसी कोई एक्शन ले नहीं रहा अभी फिलहाल। इस मैटर में तो अभी सम्राट चौधरी फिर एक फरवरी को पटना बंद रखने का ऐलान किया है। अब उसको उसी मुद्दे पे उठा है ये बात। अभी जो नीट छात्रा वाला मामला हुआ है, इससे अगर हम ये कहते हैं कि हर माँ बाप जो जिनके बच्चे यहाँ पे, जिनकी बच्चियां यहाँ पे रह रही हैं हॉस्टल में, वो सब चिंता में पड़ गए हैं, तो हमको लगता है हम गलत नहीं है। सारे माँ बाप जो है चिंता में भी पड़ गए हैं। ये बिल्कुल जायज है। सरकार को सुरक्षा के दृष्टिकोण से हॉस्टलों के लिए एक नियम बनानी चाहिए, नीति बनानी चाहिए कि जिससे कि छात्र हो या छात्राएं हो, सभी लोग सुरक्षित महसूस कर सके। ये जो घटना है एकदम बहुत दिल दहला देने वाली घटना है। देखिए, घटना जिस तरह से भी हुआ हो, लेकिन हॉस्टल से जुड़ा हुआ मामला है तो ये बहुत दूर तक लोगों को जो है सो कुचेड़ रहा है। क्योंकि गांव देहात से लोग यहाँ पर अपने बच्चों को सपना दिखा करके यहाँ भेजते हैं कि बेहतर तरीके से पढ़ाई करना है। लेकिन ये जो माहौल पैदा हो रहा है, इससे गार्जियन चिंतित हैं, परेशान हैं कि हमारा बच्चा क्या करेगा। अच्छा भैया, एक बात बताइए कि आप चिंतित हैं, हम चिंतित हैं, एक आम आदमी भी जो सुन रहा है इस विषय के बारे में वो भी चिंतित है। लेकिन इतने बड़े विषय होने के बावजूद, इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद भी कोई नेता, कोई मंत्री, कोई भी मतलब विपक्ष का नेता कहीं से कोई जो है वो आवाज उठाने के लिए इसके खिलाफ तैयार नहीं है। एक बात हम आपको बताते हैं, बातें थोड़ी बड़े बड़े लोगों के लिए थोड़ी करवाहट वाली होगी। बांझन क्या जाने प्रसूति का हाल है। जिसका बच्चा, आप पटना के लोकल हॉस्टलों में आप किसी आईएएस के बच्चा को पढ़ते देखे हैं, सुने हैं आज तक? लेकिन उनके बच्चे भी तो कहीं विदेश में बाहर रह के पढ़ते होंगे। वो विदेश में पढ़ते हैं, जो यहाँ पे सुरक्षा में घेरा में रहते हैं, उनके बच्चे भी वहाँ सुरक्षा घेरा में रहते होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। जो लोग अपने बच्चों का बेहतर पढ़ाई के लिए विदेश भेजते हैं, तो आप खुद सोचिए कि उनके पास संसाधन कितना है जो वो विदेश भेज रहे हैं। बिल्कुल। आप हों या नॉर्मल हम लोग हों या कोई भी लोग हों, यहाँ पर जो बच्चे को 5,000 रुपया मंथली देते हैं, अगर कोई आदमी बच्चे को विदेश में पढ़ा रहा है तो उनको पढ़ने के लिए वो लाखों रुपया महीना देते होंगे। बिल्कुल। तो स्पष्ट है कि सरकार की वन एजुकेशन वन पॉलिसी है नहीं। कि ये जो नीट छात्रा वाला मामला हुआ है पटना में, इसकी जानकारी है कि नहीं? जी बिल्कुल जानकारी है। इस मामले को किस तरह से देखते हैं आप? ये तो बहुत बिगड़ती हुई और ये बहुत पहले से चला आ रहा है। इस तरह की कई घटनाएं हो सकती है, आगे भी हो सकती, और कई घटनाएं शायद एक तरह से कहा जाए कि शर्मिंदगी से हो या डर से हो या लाचारी से हो, दब भी जाता है। हाँ, दब भी जाती है। दब भी जाता है। अब संयोग है कि भाई ये घटना उभर कर सामने आई मीडिया के द्वारा, और इसमें तमाम रसूख वाले लोग, जो ऊंचे लोग हैं, वे लोग भी इसमें शामिल हैं। तभी तो बचाया जा रहा है, क्योंकि उस लड़की को, जहाँ तक मुझे मालूम है, उस लड़की को अंत में जब हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ वो होश में आ रही थी, लेकिन उसको पॉइजन दिया गया। इसमें डॉक्टर्स लोग भी फंसे हुए हैं। एक बात बताइए भैया, पुलिस हो लगभग वो 2 अस्पताल में गई, पहले जो है एक अस्पताल में गई, फिर दूसरे अस्पताल में गई, फाइनली जो है एक जगह जाके उसकी मृत्यु हो गई, बहुत दुखद मृत्यु हो गई। 2 अस्पताल पे गंभीर आरोप लग रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर पे गंभीर आरोप लग रहे हैं, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए न सत्ता पक्ष से कोई तैयार है, न विपक्ष का कोई आदमी घेराबंदी कर रहा है। ये निश्चित रूप से विपक्ष, हालांकि कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, कल परसों कांग्रेस ने
इस पर हल्ला बोला है, लेकिन जो अभी जो सत्ता पक्ष के साझीदार लोग जो हैं, भाजपा के साझीदार जो दूसरी पार्टियां हैं, वे तो उस पर कोई मतलब इतनी चुप्पी साधे हुए हैं। मतलब कम से कम जिनकी सरकार है उनको आगे आकर ये जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए कि हाँ चूक हुई है, लेकिन अब चूक नहीं होने देंगे। बिल्कुल प्रोटेस्ट करना ही चाहिए, प्रतिरोध करना ही चाहिए, बल्कि जन संगठनों ने किया है, महिला समाज ने किया है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो और लोगों ने किया है लेकिन सिविल सोसाइटी को भी जितना प्रतिरोध करना चाहिए। भैया ये सिविल सोसाइटी की ही देन है। कहा जाए बहुत सारे छात्राओं ने, पटना कॉलेज के छात्र हो गए या उनके जो सहपाठी हो गए, उनके प्रदर्शन के कारण ये मामला आगे बढ़ा, वरना जिस तरह से प्रशासन का रवैया था, ये मामला तो किस ठंडे बस्ते में चला जाता पता भी नहीं चलता। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये तो कहा जाए कि ये जागरूकता ही है इस राज्य के लोगों की, कि उन लोगों ने जिस मुद्दे को उठाया। लेकिन हम लोगों को ये समझना चाहिए कि देखिए ऐसी घटनाएं बंगाल में कम होती है। इसके कारण सिर्फ ये नहीं है कि कोई अपराध में वृद्धि हुई है, इसका कारण थोड़ा आप सामाजिक रूप भी देखिए, जेंडर इनइक्वालिटी है पूरे देश भर में। बंगाल केरल को छोड़ दें जो सबसे शिक्षित राज्य हैं, तो यहाँ तो है कि 900 महिलाओं पर 1000 पुरुष है। एक चीज ये भी है, एक चीज ये भी है, हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल के संचालक के बारे में बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें पता चल रही हैं कि वो ये करता था, वो करता था, बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं। लेकिन इन सब के ऊपर भी क्या कभी सरकार का, किसी थाने के आदमी का, उस जिस थाना क्षेत्र में वो पड़ता है, क्या कभी किसी को ये भनक नहीं पड़ी कि इस जगह पर इस तरह की कोई गतिविधि हो रही है? सभी मिले हुए हैं, उन लोगों को पैसा दिया जाता है। इसमें रसूख वाले लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आने वाले लोग शामिल हैं, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी से 27 लाख और 30 लाख की गाड़ियों से आते हैं। राजनेता हैं इसमें शामिल, इसमें बड़े अधिकारी शामिल हैं, बड़े ठेकेदार शामिल हैं, बड़े कॉरपोरेट वाले शामिल हैं। तो ये तो एक तरह का गिरोह है। हाँ, इसमें हम लोग को लग ही रहा है, पुलिस रफा दफा करने की कोशिश की गई और इसको मामला को दबाने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन सामाजिक संगठनों द्वारा इसको काफी जोर से उछाला गया और ये विभत्स घटना है, जिसके विरुद्ध में पूरा जनता का आक्रोश हम दिखाई दिया, जिसके मामला को फिर हाईलाइट हो गया और इस पर गहन जांच बैठाई गई है, शायद SIT की जांच बैठाई गई है। एक बात का जिसका अभी सबसे ज्यादा हमको अफसोस हो रहा है भैया, कि हम लगातार लोगों से बात करते रहते हैं, अलग अलग चीजों पे राय लेते रहते हैं। अक्सर जब भी इस तरह का कुछ होता है, छोटी छोटी जब घटना घटती है, तो नेता जो है पुतला दहन करने लग जाते हैं, सड़क जाम करने लग जाते हैं, धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं। लेकिन इतनी विभत्स घटना घट गई बिहार में, पटना जैसे शहर में, राजधानी में इतनी विभत्स घटना घट गई, इतना सवाल उठ रहा है सिस्टम पर भी, पुलिस के अधिकारियों पर भी, लेकिन न सत्ता पक्ष से कोई आदमी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, न विपक्ष का कोई आदमी घेराबंदी करने के लिए तैयार है। तो सारे नेता जो हैं इस मामले पर इतने चुप क्यों नजर आ रहे हैं? वो नेता का काम है, वोट के लिए राजनीति करते हैं लोग। यहाँ मुद्दा पक्ष और विपक्ष का नहीं है, सामाजिक सरोकार है बिहार की। मतलब अगर शायद चुनाव का समय होता, हाँ, तो सब इसको विषय बनाता है, इसको पक्ष विपक्ष दोनों वाले अपना अपना मुद्दा रंगने का कोशिश करते हैं, राजनीतिक रंग दिया जाता। अभी तो ऐसा माहौल है नहीं। यहाँ तो अब जो घटना घट रही है बिहार के पब्लिक झेल रही है ना, इसका जो भी दुखद हुआ उसके माता पिता पर क्या असर होगा, उसका और जो बच्चियाँ आती हैं असर पड़ेगा। जो पढ़ने आ रही हैं बाहर से, उनको डर बन जाएगा, जैसे हॉस्टल में इस तरह का गलत घटना घट रहा है, तो इस तरह से शैक्षणिक माहौल भी प्रभावित हो रहा है। लड़कियां जो निकल कर बाहर आ रही हैं पढ़ने के लिए, उन पर मानसिक प्रभाव गलत पड़ेगा। जो हॉस्टल में रहने पर शायद मेरे साथ भी ऐसा घटना हो सकता है। हाँ। इसलिए और इस मामले में दो बात का बहुत दुख है भैया। एक तो ये कि चलिए उसके साथ जो हुआ उसकी तो जांच होगी, कितनी निष्पक्ष जांच होगी इसका तो उम्मीद करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में इसको इतना घुमाया गया, बड़ा मुश्किल लग रहा है कि सही जांच होगी कि गलत जांच होगी। लेकिन पहला अफसोस तो ये होता है, सबसे बड़ा अफसोस कि ये हुआ एक लड़की के साथ। दूसरा अफसोस होता है कि पुलिस ने इस मामले को इतना घुमाने का कोशिश किया। और पुलिस तंत्र का एक हिस्सा है ना, जो सरकार चाहेगी वही होगा ना। हाँ। हम लोग कहते हैं कि देश और राज्य का विकास हो, बिना महिलाओं बिना लड़कियों का आगे किए हुए, बिना उनका विकास का, तो आप देश तरक्की किया जा सकता है। जहाँ आपका लीडर बैठिए ना,
जहाँ आपका देश में खास करके बिहार में जो बीमारू राज कहे जाते थे, लिटरेसी रेट कितना कम था देखिए कि आज रोहतास मुंगेर छोड़ के महिला की स्थिति कितना ये था। उस स्थिति में आज महिला घर से निकल के मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्ग सब लोग आज अपने बच्चों को कैरियर का लड़कों से ज्यादा लड़की को ध्यान देने लगे। लेकिन अगर इस तरह की घटना होती है और सरकार और मौन रहता है तो उस स्थिति में आपका कोई भी सब परिवार चाहेगा कि अपना बच्चा को हम पढ़ने के लिए हम किसी लॉज में कहीं पढ़िए। क्या डर है, ऐसा क्या अंदेशा है कि सब लोग चुप हैं? ये इसमें रैकेट ही लोग का काम करता है। हाँ। जितने भी आपका हॉस्टल सब चला रहे हैं किसी न किसी आप बालिका गृह में देखे ना। हाँ। उतना बड़ा घटना हुआ, सीबीआई कहाँ है? कितना दिन, ये मामूली बात तो नहीं था, वो पूरा देश के लिए वो कलंक था बिहार का। वो उसको इसको मोटा मोटी इसको दाबने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें कहीं न कहीं पदाधिकारियों और नेताओं का जितने भी गर्ल्स हॉस्टल है इन्वॉल्वमेंट रहता है, वही लोग उसमें इन्वॉल्व है। और ज्यादा इसको तुल देने नहीं तो एक दिन में फाइंड आउट हो जाएगा। अरे 3 क्या है होटल में आपका स्कॉर्पियो दिख रहा है, आपका परिवार का ये जहाँ से दवाई ली है वो आप उसको कवार रहे। ये घटना तो आपको हर जगह आपको बहुत डरी हुई है महिला। समाज के लोगों ने, हमको लगता है कि पटना के जो एक पूरा स्टूडेंट वाला एरिया है, पटना कॉलेज हो गया, चाहे उधर के छात्र हो गए, बड़े छात्र संगठन आए सामने, बहुत सारे समाज सेवी आए। महिला आयोग है ना, महिला आयोग आए, भाजपा का जितने सरकार के महिला प्रकोष्ठ है ना, कोई भी खुल के बाहर निकली है छोटा सा मुद्दा में कि मोदी जी को माँ को गाली दे दी, पूरा बिहार बंद हो जाता है। ठीक है, गाली दे दिए, बताइए पूरा बिहार बंद होता है। और इतना जघन हत्या, इतना जघन कुकर्म के बाद ये सब बताइए, ये सब कोई भी संगठन, महिला संगठन ने अपना आवाज बुलंद नहीं किया। हम लोग खुद कहते हैं भैया कि यहाँ पर 2025 में जो सरकार बनी है वो इसलिए बनी है क्योंकि महिलाओं ने बनाया है, महिलाओं के दम पे सरकार बनी है। फिर महिलाओं की जब ये स्थिति 2005 से सुशासन की राज है, एसआईटी का गठन हो गया है, पूरी तरह से निष्पक्ष होने जा रहा है। इसमें राज्य में कोई बचेगा नहीं। सारे नेता मुंह क्यों छुपाए हुए हैं? कोई आके सामने आके ना सामने सरकार एसआईटी का गठन कर दिया है, निष्पक्ष जांच हो रही है, समय पर सब स्पष्ट हो जाएगा। भैया एक बात बताइए, लगातार हम लोग ये भी देख रहे हैं कि पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी थे उसमें एक महिला भी शामिल थी। हमको तो सबसे ज्यादा ये जान के अफसोस हुआ कि उसमें एक महिला भी शामिल थी। महिला को महिला ठीक है, उसको एसआईटी में नहीं रखा गया है, उसको एसआईटी से दूर कर दिया गया है और ईमानदार पदाधिकारी को एसआईटी में रखा गया है और स्पष्ट जांच कर रहे हैं। सरकार इस राज्य में कानून का राज है इस राज्य में, और सरकार सही ढंग से काम कर रही है और निष्पक्ष फैसला है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिन्होंने पहले मामले को घुमाने का कोशिश किया वो बाद में अब निष्पक्ष जांच करेंगे। निष्पक्ष जांच करेंगे, है ना? अच्छा, लेकिन एक बात बताइए भैया, जांच जब होगा तब होगा, अभी तो जांच हो रहा है, जब रिजल्ट आएगा तब आएगा। लेकिन ये जो बीच का जो चल रहा है, खेल चल रहा है, इसमें सारे लोग क्यों मुंह छुपा के बैठे हुए हैं? क्यों कोई सामने आके इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है? जो एसआईटी के गठन हुआ है, इसमें निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता है जब तक सीबीआई बीच में नहीं आवेंगे। क्योंकि एसआईटी के जो गठन हुआ है, एसआईटी गठन हुआ है, उन लोग भी इन्वॉल्व है इसमें। बड़ा बड़ा पदाधिकारी, एनडीए के सांसद, एमएलए, मंत्री सब लोग इन्वॉल्व है। उतना बड़ा बालिका क्रीन हुआ वहाँ मुजफ्फरपुर वाला, उसको दबा दिया गया, सिर्फ एगो जेल गया है, सब लोग बाहर। एक बात बताइए, शिल्पी गौतम कांड जो कब हुआ था उसको लेकर अभी तक चुनाव जब भी होता है, नहीं अभी भी जब चुनाव होता है तो इस पर बात किया जाता है। दबाया गया है, दबाया जा रहा है, लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसके लिए बड़ा आंदोलन होगा। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा जब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। हम एक बात बताइए, सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्ष, विपक्ष के भी कोई नेता जो है में भी आप देखिए, इनकम टैक्स में हुआ है, डाक बांग्ला में भी प्रोटेस्ट हुआ, इनकम टैक्स में हुआ है। पुलिस बड़े नेता का कहाँ बयान आ रहा है? किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं है। नहीं, देख लीजिए, सब लोग रोड पर है। सिर्फ एनडीए वाले ही नहीं बोल रहा, प्रशांत किशोर भी गए हैं, पप्पू यादव भी वहाँ गए हैं, सब लोग वहाँ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ इन्वॉल्व तो आईएएस, आईपीएस, थाना प्रभारी, पत्रकार नगर थाना, क्योंकि उसी के अंडर में हुआ है, सब लोग इन्वॉल्व है। एसआईटी गठन सिर्फ माहौल को दबाया जा रहा है, माहौल को दबाया जा रहा है, नीपा पोती कर रहा।
जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा, जब तक ला खुल के मैटर नहीं आएगा कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, अभी बीच में देखिए कि अभी तक का जो अपडेट है उसमें एक ये सामने आया, कभी कोई कह रहा है भैया कि लड़की जो है वो नींद का दवाई खाती थी, कभी कोई कहता है डिप्रेशन में, तरह तरह का बात जो है वो पुलिस कह रही है। समय समय के हिसाब से जो है अपना बात कभी बदलती है, कभी बोलती है, कभी कुछ करती है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जिनके भरोसे हम इस राज्य में रह रहे हैं वो लोग कहाँ हैं? वो लोग कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये लेता है, कोई किसी को पूछता है? हाँ। ये सब झूठाऊ का चुनाव हवा, खत्म मतलब खत्म, सब हवा, अभी चुनाव रहता था इसी बात का हल्ला मच जाता अल्लाह मचल रहा है ना। लगता है कि कितना बड़ा बात हो गया, अभी कोई महत्व नहीं है इस बात का। कोई ध्यान देने तो वाला महिलाओं का सुरक्षा सिर्फ चुनाव के समय मायने लगता उसी है, समय उसके बाद कुछ नहीं। सब झूठाऊ का हवा है। महिलाएं वोट देके बुड़बक बन जाए, बन ही रहा है ना। देखिए हम जो है वो भले ही हंस के ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये कितनी अफसोसजनक बात है। इस बार देखिए कि जब सरकार बनी तो लोगों ने कहा, थोड़ा इधर आ जाइए ना, लोगों ने कहा कि महिलाओं के द्वारा सरकार बनी है, महिलाओं के कारण बनी है। लेकिन एक महिला के साथ, एक लड़की के नहीं, साथ अगर गवर्नमेंट बन जाने से अगर अभी भी एक्शन नहीं लिया रहा ना, समस्या अगर आप परफॉर्म कर दे 200 प्लस सीट आ जाला, ये तो अच्छी बात है कि आपको इतना स्ट्रेंथ दिया गया कि आप अच्छे से आप उस पर एक्शन ले सको। लेकिन आप इतनी गंभीर घटना घटी, उस पर सब लोग चुप हैं। और सरकार तरफ से कोई नहीं बोला मैम, जो जिसको वोट दिया गया, ठीक है, आप उनको बोलने का काम है ना, एटलीस्ट एक्शन के थ्रू काम करें। इतना दिन एसआईटी गठित हो गया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग नहीं किया अभी तक। एसआईटी जो भी आईजी वगैरह जो भी उनमें इन्वॉल्व है, कोई अभी तक नहीं किया। तो हम बस इतना ही बोलेंगे, कम से कम अपडेट तो दे, मीडिया को दे कि क्या हो रहा है। ऐसे तो पता चला 2 महीना बाद फिर तो अंदर ही तो एक बात बताइए भैया, इतने सारे लोग, मतलब सब लोग चुप हैं इस मामले पर, क्या अभी भैया ने इशारा किया कि हो सकता है कि कुछ बड़ा नाम इसके बीच में खुल जाए, इसलिए लोग जो है चुप हैं? नहीं, अगर ऐसे देखा जाए तो उस तरह से हर मंत्री के साथ कोई ना कोई 10 लोग तो जुड़ा रहता है। तो इतना बड़े लोग को डर रहेगा तो फिर कोई सजा पाएगा ही नहीं मैम, पाएगा ही नहीं, बिल्कुल समझिए। कहीं ना कहीं तो फिर कुछ है ही नहीं। मतलब इस तरह से अगर कहीं एक्शन लेना पड़ता, जहाँ भी, अगर यूपी में हुआ, हम लोग देखा कि कितने कई बड़े बड़े लोग हैं जो जेल गए, कितने का मतलब डेथ हो गया, तो वो एक्शन लेना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आप ऐसे तो फिर साफ हो ही नहीं पाएगा। अभी तक यहाँ की भैया जो संचालक को पकड़ा गया, मकान मालिक को, उन लोगों ने भी क्या बयान दिया, क्या बोला, क्या स्वीकारा, क्या स्वीकारा, कोई अपडेट ही नहीं आया। ये सबसे बड़ी बात है मैम कि एसआईटी गठित होता है तो उसको आपको बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2-3 दिन में अपडेट देना होता है कि हम कहाँ तक पहुँचे, क्या तथ्य हुआ। ये सब चीज कुछ का अपडेट ही नहीं आया, शुरू से ही बात को घुमा दिया। उन्होंने ये दिया है कि उसने नींद की दवाई ली थी और अरवल में ही ना एसएसपी ने बोला था ना। उसके अभी मतलब ये फाइनल हुआ है कि परसों की घटना है कि उसने जो है नींद की दवाई खरीदी थी, उसके बाद जो है आज खबर आई कि जमानत याचिका खारिज हो गई। तो यही छोटी छोटी खबरें आ रही है। इस मामले का क्या न्याय होगा, कहाँ क्या पहुँचा, कारण क्या था, अभी तक यही पता सबसे बड़ी बात, आप हॉस्टल अभी तक सील नहीं किया गया जो होना चाहिए सील। आप बस इतना बड़ा चीज हो गया, ठीक है, आप ठीक है, नहीं है वो निर्दोष दोष की बात, आप उसको सील तो करो। अभी भी आप वहाँ पे जाओगे, सील नहीं होगा, बस एक ताला लगा हुआ, वो गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ सील नहीं किया गया। तो आप ये कितना बड़ा लापरवाही है, अभी तक सील नहीं किया गया। 5 दिन बाद तो आप वहाँ पे आए हैं एक बार। यहाँ तक कि ये भी बहुत सारी गिरफ्तारी जो है इस लिहाज से भी की गई कि वहाँ पर जो है साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो कौन से साक्ष्य थे जिसको मिटाने की कोशिश की गई, ये भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ। कभी नहीं फाइनल हो सकता है। साक्ष्य मिटाया गया है, रूम धोया गया है, कैमरा से फोटो डिलीट किया गया है 2 घंटा। तो ये तो संचालक से पूछना चाहिए था ना कि ये आपने क्यों किया। अगर आपका कोई कौन, जिसको जांच दिया गया है खुद इन्वॉल्व है उसमें, पुलिस प्रशासन खुद सक्षम है। आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट को मंगाया जा सकता है, बैकअप किया जा सकता है। अभी तो भैया टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि डिलीट चीज भी जो है, डिलीट डिवाइस से भी सारा डेटा रिकवर हो जाता है, सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन फिर भी राजधानी पटना में एक घटना घटती है, इसको लगभग 15 दिन होने को आए, अभी तक न आरोप तय है, न आरोपी तय है, न जगह, कौन सी जगह पे ये क्राइम हुआ, कुछ भी, किसी चीज पे भी जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इस पर प्रशासन, नेता सब चुप है। देखिए, सरकार चाहेगा तो दूध के दूध, पानी के पानी कर देगा, वो चाहेगा तो 24 घंटा में अपराधी पकड़ा जाएगा। तो इसलिए सरकार को चलाने के लिए वहाँ प्रशासन, वहाँ ऊपर वाला सिस्टम होना चाहिए। ऊपर जब सिस्टम होगा तो बिल्कुल नीचे वाला काम करेगा, और 24 घंटे के अंदर अपराधी आ जाएगा तो आप पूरे दोषी सरकार हो सकता है यहाँ का। तो यहाँ पे आखिर ऐसा क्या डर है भैया कि यहाँ पर सब चुप है, न नेता, न मंत्री, न विपक्ष के नेता, कोई इस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। चुप इसलिए होंगे विपक्ष और नेता की, हो सकता है उन्हीं में से कोई इसमें सम्मिलित हो।
उन्हीं में से इन्वॉल्व हो तो कैसे नहीं सम्मिलित होंगे। चाहे वहाँ यहाँ का पावरफुल हो वो आदमी, कनेक्शन हो, वोट पावर हो, इसलिए तो सरकार तो कुर्सी देखती है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर पता चले कि किसी कास्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो फिर उस कास्ट का वोट खराब हो जाएगा अगर उसको गिरफ्तार। यही तो बिहार का दुर्दशा है, जातीय समीकरण ही है तो खराब करे। यहाँ विकास के नाम पर होना चाहिए ना कोई भी चीज। अब विकास यहाँ होगा तो वहाँ कास्टिज्म अबे नहीं करेगा, और यहाँ पर सिर्फ कुर्सी के लेकर इधर विपक्ष में बोलना, मुद्दे से भटकाया जाता है। अच्छा, हम जरा इधर जाके बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी अगर हमको लगता है चुनाव का समय रहता, चुनाव का मौसम रहता, तो यही मुद्दा जो है वो एक बहुत गंभीर, बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता। लेकिन चूंकि अभी चुनाव नहीं है तो एक महिला की सुरक्षा के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, न सरकार से, न सत्ता पक्ष, न विपक्ष से, कहीं से कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ योगी सरकार जैसा आदमी चाहिए। यहाँ योगी जी हो, फैसला ऑन द स्पॉट। जैसे ठीक है, हाँ, जैसे बाहर के देशों में है कि तुरंत कोई भी रेप ये सब होता है, तुरंत उसका निर्णय हो जाता है। यहाँ तो है कि केस चलते रहेगा सालों। महिला ही बदनाम होगी, महिला ही बदनाम होगी, उल्टे में उसी पर लालचा लगेगा कि भाई महिला ही खराब है। केस का कोई निर्णय ही नहीं निकला, 10 साल 20 साल हो जाता है लेकिन कोई निर्णय ही नहीं निकलता है। यहाँ का सिस्टम, हाँ, सिस्टम ही वैसा है, सिस्टम सुधरने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। वही चल मतलब जिनके भरोसे एक तरह से कहा जाए कि पूरी व्यवस्था है, जिनके भरोसे पूरा सिस्टम है, वो लोग भी कहाँ गायब है। सब लोग कहाँ, कोई नेता मंत्री कुछ नहीं। पर खाली बोला जाता है कि महिला सुरक्षित है, लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है। भाई हम लोग एगो माइक, आपको सुनिए तो हम लोग एगो मंच, एगो माइक देने के लिए तैयार है। कम से कम उस पर भी आके कुछ बात बोलिए भाई, कोई अकाउंटेबिलिटी लीजिए। ग्राउंड लेवल पे वर्क जीरो है यहाँ पे, सिर्फ बस भाषण ही है और कुछ है नहीं। भाषणों तो इस विषय पे नहीं दे रहे हैं, इस विषय पे तो भाषणों नहीं दे रहे हैं। भाषणों देते तो कम से कम भैया संतोष तो होता कि हाँ हमारे नेता, हमारे मंत्री एक लड़की की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं। सही बात है। इस विषय पे नहीं दे रहे हैं। हाँ, कोई भाषण नहीं दे रहा है, सब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक केवल प्रशांत किशोर जी गए थे वहाँ पे, और वहाँ पर भी मतलब महिला जो लड़की है उसके गांव में गए थे, तो परिजन से सब मिल के और बोले कि मतलब हम इसके बारे में अधिकारी जो हैं उनसे बात हुई है और इस पे आगे के लिए कार्रवाई होगी या नहीं तो आंदोलन होगा, बोले हैं। एक बात बताइए भैया, कि हम लोग सदन में भेजते हैं लोगों को कि हमारे हक अधिकार की बात करेंगे। विपक्ष को इसलिए भेजते हैं ताकि हमारे साथ अगर कोई अन्याय होगा, कोई दिक्कत होगा, कोई कमी होगा तो उस पर सवाल पूछेंगे। अब इस महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव नहीं है तो ना सत्ता पक्ष का अकाउंटेबिलिटी ले रहा है और ना विपक्ष कोई सवाल अभी कोई नहीं बोलेगा। जब चुनाव आता है ना तो उस टाइम सबका कारण भी जानता है। चुनाव आएगा तो यहाँ जात पात के नाम के बीच से कोई एक उठेगा कि भाई यहाँ जात पर कुछ पैसा मिला, आप उस पर राजनीति कर दिए। और वो नेता भी जानता है कि भाई चुनाव आने दीजिए, वहाँ कुछ दे देंगे और आप कुछ नया योजना लागू कर देंगे। जैसे महिला योजना 10,000, अब वो 10,000 नहीं चाहिए, हम लोग को सुरक्षा चाहिए, हमको मान स्वाभिमान चाहिए। 10,000 अकाउंट में रखा रह जाएगा, उसी पे वोट बहुत बिका है। आप उसकी जगह पर रोजगार दीजिए, आप महिला को ऐसी सुरक्षित कीजिए, भागीदारी बनाइए, महिला को सेल्फ डिफेंस बनाइए। देखिए, सीधी सी बात है कि महिला जीविका दीदी बाद में बनेगी, डॉक्टर बाद में बनेगी, इंजीनियर बाद में बनेगी, लेकिन पहले सुरक्षित रहेगी, सुरक्षित रूप से पढ़ेगी तभी कुछ कर पाएगी। और अगर सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके हाथ में है वही मामले को घुमा दे, वही मामले को जो है बिलाने का कोशिश कर जाए और उसमें सारे नेता, सारे सत्ता पक्ष, विपक्ष, सब तमाम नेता जो है वो चुप रहे तो बड़ा अफसोस होता है। और सच में लगता है कि भाई राज्य में क्या महिलाओं के लिए बोलने वाला कोई नहीं है, और अगर बोलने वाला है तो क्या खाली चुनाव में बोलेंगे उसके बाद जो है चुप हो जाएंगे। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।